हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक प्रार्थना और एक शरणागति दोनों तत्काल लाभ देने वाले हैं। प्रार्थना भी और शरणागति भी तत्काल लाभ इसलिए देते हैं कि इसमें अपने बल का अभिमान नहीं होता। मैं करता हूं ये अभिमान नहीं होता। शरणागति एक ही बार होती है। प्रार्थना तो बार बार हो सकती है, लेकिन शरणागति बार बार नहीं होती। वो तो एक ही बार होती है शरणागति, सदा के लिए। और शरणागत होते ही सारी की सारी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाती है। उसमें जो खास बात बताई कि अपने बल से निराश हो, मैं कुछ कर लूँगा, ये बात नहीं होनी चाहिए। बाहर से तो शरणागत हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भीतर में ये बात है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में भी बल है, अपने बल की आशा है, तो काम नहीं होगा। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान तो वहीं थे, सब देख रहे थे, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये मेरे आश्रित हो जाए सर्वथा। द्रौपदी पहले सर्वथा आश्रित आरंभ में नहीं हुई। आरंभ में उसने अपने को बचाने की चेष्टा की, अपने वस्त्र साड़ी पकड़ी, अपने को बचाने की कोशिश की। जब देखा कि अब मेरे बल से नहीं होगा, अपने बल से निराश हो गए, दोनों हाथ ऊंचे कर लिए कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बचाओ। तो भगवान तो पहले हरि शरण हरि शरणम। तो जैसे जिस क्षण वो अपने बल से निराश हुई, उसी क्षण भगवान वहां प्रकट हो गए चीर रूप से। तो ऐसी होनी चाहिए शरणागति की, अपने बल का कोई अभिमान ना हो। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था प्रवचन में कि कोई भी साधन करे तो साधन मैं करता हूं ये बात नहीं रहनी चाहिए। इतना स्वाभाविक साधन होना चाहिए कि मैं साधन कर रहा हूं ये भाव भी नहीं रहे। जैसे श्वास लेते हैं, अब ये भाव रहता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, भाव आता ही नहीं है, स्वाभाविक श्वास आते जाते हैं। इस तरह से साधन भी स्वाभाविक होना चाहिए। निर्बल के बलराम, भगवान का जो बल है वो कोई भगवान के लिए है क्या? भगवान का बल भगवान के काम आएगा क्या? कोई काम नहीं आएगा। तो भक्तों को ही काम आएगा वो तो भगवान का जो बल है वो हमारे लिए ही है। और हमें जो बल दिया है वो भी भगवान ने ही दिया है, देने वाले भी वही हैं। हम केवल अपना कोरा अभिमान कर लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना साधन किया, इतना भजन किया। ये कोरा हमारा अभिमान है। भगवान के दिए हुए बल से ही हम भगवान के प्रति अपनी साधना करते हैं। तो जब अपने बल से कोई काम ना हो, पहले तो अपना बल लगाए, क्योंकि भगवान ने दिया है तो उसको सदुपयोग करना उसका। लेकिन जब देखे कि अब अपने बल से कुछ नहीं होता, अपने बल से निराशा हो जाती है, तब स्वतः स्वाभाविक भगवान की याद आती है, स्वतः स्वाभाविक भगवान की पुकार उठती है। वो पुकार भीतर से होती है। जैसे गजेंद्र ने सैकड़ों वर्षों तक ग्रह से छुड़ाने के लिए अपने आप को बल लगाया, खूब संघर्ष किया। आखिर में उन्हें इस बात का होश आया कि अब मेरे बल से नहीं होगा, मेरा बल काम नहीं करेगा। अब हे नाथ पुकारते भगवान पहले एकदम आ गए। तो भगवान तो वहीं थे, आ गए तो लीला उनकी
कि भगवान ही जानते थे कि गजेंद्र को तकलीफ हो रही है, वो युद्ध कर रहा है, ग्रह से लड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं कि ये मुझे पुकारे, पहले अपना बल उसको लगाने दो। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि आप पुकारते रहो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो। और जहाँ अपने बल से निराश हुए और भगवान के बल पर भरोसा हुआ, तो नाथ कहने से पहले भगवान आ जाएंगे। नाथ तो बाद में कहेंगे, हे नाथ तो कहेंगे बाद में, हे कहते ही आदि में ही भगवान आ जाएंगे। तो अपने बल की आशा ना हो और भगवान के बल पर विश्वास हो, तब ये काम होता है। इसलिए कोई भी कार्य करें, साधन संबंधी कोई भी कार्य करें, लौकिक कार्य करें, कुछ भी करें, ये भाव रहना चाहिए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान के दिए हुए बल से सब हो रहा है। अपना अभिमान करता है तो कोरा अपना अभिमान ही अभिमान है, फिर भगवान ठोकर दिलाते हैं कि देख लो कितना तेरे में बल है। तो वास्तव में अपने बल से कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है सब प्रभु का, भगवान का बल है। और हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के दिए हुए बल से ही साधना कर रहे हैं, ये भाव रहे। जैसे माँ होती है ना, तो बच्चा दो तरह के रोता है, एक तो नकली रोना भी रोता है कभी कभी, और कभी असली रोना रोता है। तो माँ समझ जाती है, जब माँ देखती है कि ये तो भाई नकली रोना रो रहा है, तो माँ उसे गोद में नहीं उठाती, खिलौना दे देती है, खिलौना, और बच्चा खिलौने में मस्त हो जाता है। लेकिन जब असली रोना होता है तो खिलौने से भी वो चुप नहीं होता, तब माँ को उसको अपने गोद में उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी असली जब व्याकुलता होगी, भीतर से जब आवाज़ निकलेगी, भीतर से आह निकलेगी, तो फिर भगवान के आने में देरी नहीं है। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि प्रार्थना और शरणागति तत्काल लाभ देने वाले हैं, तत्काल सिद्धि देने वाले हैं। नारायण नारायण नारायण।